जो अब बताने वाला हूं बहुत ही अद्भुत है। ऐसे समझिए ये मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, मैं जिसको पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ये पूर्ण करूं। आप जानते हैं, जो मेरे पास मेरी बाइबल है जिसको मैं पढ़ता हूं, उसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत हुई है। नो डाउट आगे चल के बाइबल मुझे कहां कहां पर हार्ड भी लगती है। ऐसे पैसेजेस पे जब यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो स्वयं का इनकार करे, या इट्स बिट डिफिकल्ट। लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी जो मुझे लगता है आप में से हर एक को सुनने की जरूरत है। आप जानते हो बाइबल बताती है, जब ज्योतिषियों को यह बात पता चली, जब वाइस मैन्स को यह बात पता चली कि यहूदियों का राजा पैदा हो रहा है, तो बाइबल बताती है वो अपने घर से निकल पड़े। आप जानते हो ये यात्रा कितने दिनों की थी? 2 इयर्स। इसीलिए आपने देखा जब वो पहुंचे तो हेरोदस ने 2 साल के बच्चों को मरवाया। 2 इयर्स, 2 साल लग गए उनको। आज हम प्लेन में जाते हैं छत्तीसगढ़ दिल्ली, 2 ढाई 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। उन दिनों में एयरक्राफ्ट नहीं होते थे, लोग शिप यूज करते थे, ऊंट यूज करते थे, और दिनों महीनों चलते रहते थे। अब आप सोचो 2 साल की जर्नी सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हुई थी। और जानते हो जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए, पर बाइबल बताती है वो उसे कुछ देने आए थे। लिखा है उन्होंने अपना सोना, गंधरस, लोबान, फ्रेगनेंस जो परफ्यूम्स होती हैं वो सब उसके ऊपर डाल दी, और एक ऑसम बात लिखी है, उन्होंने उसके सामने दंडवत किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हैं, आपने अपने जीवन में मात्र उससे मांगना सीखा है कि उसे देना सीखा है? हमें वो सारे वचन याद होते हैं जिसमें हम उससे मांगते हैं। ओ मांगो तो तुम्हें, देखो पता है ना वचन, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मेरे कलीसिया में एक परिवार है, उनकी 8 साल की लड़की है। मैंने एक दिन उसको बुलाया, बच्ची को। मैंने कहा और तू पढ़ाई कर रही है? नहीं। हाँ मैं 3rd में हूं। मैंने कहा और बाइबल पढ़ती है तू? नहीं। मुझे ना बच्चों से बात करना बहुत पसंद है, मैं घंटों बिता सकता हूं उनके साथ। बड़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन बच्चे होते हैं ना जो ये सब बैठे हुए हैं, ये भविष्य है हमारा। जब मैंने उस बच्ची से पूछा और तू बाइबल पढ़ती है? हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। कोई वचन याद है? हाँ। कौन सा सिखाया है मम्मी ने? मम्मी मुझे रोज कहती है एक वचन बेटा हमेशा याद रखा कर, कभी मत भूला कर। कौन सा वचन? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गुड। हमने मांगने के सारे वचन याद करके रखे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हें मिल जाए और मेरा आनंद पूरा हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। ये सारे वचन जो है ना, ये बाइबल में है, और मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, ये मेरे खुदा के कलाम है। ठीक है, लेकिन अब आइए दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, जो केसर का है, जो खुदावन का है। अब कितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं, खुदा को देना जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैं ऑफरिंग की बात करता हूं ना, तो आपको सिर्फ पैसे ही क्यों दिखते हैं? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताइए, जब यीशु मरियम और मार्था से मिलने गया, आपको पता है मार्था उसे क्या देना चाहती थी? फूड। लेकिन बताइए मरियम उसे क्या दे रही थी? और कुछ? यू नो द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस इज अटेंशन। द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस इज अटेंशन।
वो उसको देख रही थी, वो उसको सुन रही थी, वो उसको समझने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है इजीएस्ट चीज क्या है खुदा को देना? पैसा। आप जानते हो डिफिकल्ट चीज क्या है खुदा को देना? फोकस। दाऊद कहता है मैं अपने खुदा को वो कभी ना दूंगा जिस चीज की कोई वैल्यूज नहीं है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को आपको पहले पैसा चाहिए? परमेश्वर को सबसे पहले आपका अटेंशन चाहिए। आपको पता है आपने खुदा को अपनी प्रेजेंस भी दी, मैं आया, मैं चर्च आया प्रभु, मैंने हदिया भी दिया, मैंने ऑफरिंग भी दी, पर क्या आप उसे अटेंशन देते? अटेंशन का मतलब होता है एक चीज को निहारते रहना, उस चीज के बारे में सोचते रहना, उस चीज को मनन करना। बड़े दुख की बात है 100 में से 4 या 5 लोग ये होते हैं जो उसे अटेंशन देते हैं। बहुत तो चलती हुई सभाओं में भी फोन यूज करते, यू नो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र खुदा से मांगिए मत, उसे देना सीखिए। और याद रखिए जिस प्रभु के पीछे मैं चलता हूं ना, वो पैसों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। बहुत लोगों ने उसे प्रेजेंट ऐसे किया है कि उसके पास पैसे नहीं है, तुम उसे दोगे तो ही उसका काम चलने वाला है। याद रखिए आप दो या न दो, उसका काम तो चलने वाला है, यू नो। लेकिन क्या औसम बात है, उसने आपको पैसा दिया है और बोला है आ मुझे ही आके दे। इट्स अमेजिंग ना। उसी ने आपको पैसे दिए हैं और वो चेक करता है। आपको पता है पैसा क्यों रखा गया है अर्थ पे? सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपका हृदय कहां है। बात बात कागज की नहीं है, वो एक कागज है, लेकिन इस कागज से सुविधाएं मिलती है। इससे इंटरनेट मिल जाता है, इससे कपड़े मिल जाते हैं, इससे घड़ियां मिलती हैं, इससे आपको जूते मिलते हैं, इससे आपको फ्लैट मिलते हैं, इससे आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं, इससे आप सब। खुदा कभी कभी आपको दिखाता है, देख तेरे जीवन में ये पैसे जो मैंने तेरे लिए रखे हैं ना, तो इनसे जानते हो क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि तू इससे ज्यादा सुविधाओं से प्यार करता है। इसलिए इंग्लिश में मनी नहीं लिखा गया है। इफ यू लव गॉड एंड मैमन्स, पढ़ के देखिए वहां मैमन्स है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दे रहे हैं आप इन दिनों में प्रभु को? सिर्फ चर्च अटेंडेंस, कुछ पैसे, नोट्स बना के बस बैठ जाना? कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपना फोन अपना काम सब निपटा के 1-1.5 घंटा रोज अलग करते हैं और सिर्फ उसको कहते हैं खुदा मेरे यहां पर आने का लक्ष्य कुछ मांगना नहीं है, एक्चुअली मैं आपको चाहता हूं, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। प्लीज लॉर्ड आप आइए प्रभु। आपने कहा ना आप मेरे साथ, जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो आप मेरे साथ भोजन करेंगे। प्रभु मैंने डोर खोला है, कब? लेट्स डाइन, हम खाना खाएंगे प्रभु। मैं आपको खिलाऊंगा आप मुझे खिलाना। व्हाट अ लाइफ, क्या जीवन होगा वो जिसने परमेश्वर को, यीशु ने कहा ना मैं खाना खाता हूं। कौन बोलता है यीशु नहीं खाता? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलूं, ये उसका भोजन है। जब आप उसको कहते हो ना प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं आपकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, यू नो, ये चीज आप उसको फीड करते हो और उसके बाद वो अपनी आत्मा से आपको खिलाता है, आपको फीड करता है। यू नो क्या ऑसम थिंग है ना। परमेश्वर सब कुछ खुद ही पा सकता है, लेकिन ये उसकी बड़ी मर्जी है सब कुछ उसके बच्चे उसे दे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने सिर्फ मांगना सीखा है, मांगो मांगो, कन्फेशन करो, ये करो वो करो। अरे उसे देना सीखो, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। कहिए अपने पास वाले को हमें देने वाला बनना है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर पैसे नहीं मांगता। ओके हमें पैसा देना है क्योंकि
अब देखते हैं यहाँ पर हॉल में इतनी एसियां हैं, लाइट चालू है, ये कैमरा वाले भाई सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारा खर्चा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि प्रभु को सबसे पहले आपका पैसा चाहिए, उसे सबसे पहले आपका जीवन चाहिए। ही वॉन्ट योर लाइफ, उसके बाद सब कुछ। प्रभु ने केन और उसकी भेंट को फिर अस्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले हाबिल स्वीकारा गया, फिर उसकी भेंट स्वीकार की गई। पहले खुदा आपको स्वीकार करना चाहिए, फिर आपकी भेंट को। आमेन। चलिए, आज बहुत ही ऑसम वर्ड है, हाफ एन आवर का है, बहुत अच्छा वर्ड है। सब बाइबल लाए हैं? ओके, सैमुएल की किताब लेकर आए हैं साथ में? ओके, बाइबल में ही है वो भी। चलिए मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल, 1 शमूएल। सब लाए हैं? ओके, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहां देखिए, आपसे विनती है, आप पहली बार आए हैं हमारे कलीसिया में, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा आते हैं कलीसिया में, बाइबल लाइए, मोबाइल में मत पढ़िए। यहां पर बोलिए बाइबल, हार्ड कॉपी लाइए साथ में, ठीक है? मैं आपको कभी बताऊंगा हम लोग क्यों कहते हैं फोन में मत पढ़ो। अभी आप देखिए, जब आप फोन खोलोगे ना, तो आपका ध्यान 2 मिनट के लिए जाएगा, व्हाट्सएप चेक कर दो। और अगर आपकी बाइबल जो है वो विदाउट इंटरनेट नहीं चलती है, तो आपको नेट भी ऑन करना पड़ेगा। और जैसे आप नेट ऑन करोगे, देखा है आपने, उसमें आपके फेवरेट व्यक्ति का भी मैसेज होगा, अरे तू है किधर? आप रिप्लाई करोगे, आई एम इन चर्च, कॉल यू लेटर। देखो, चालू हो गई ना चैटिंग यहां पर भी। हाँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। आजकल कुछ कुछ बाइबल तो ऐसी हैं, आप खोलो बीच में ऐड आती है, जीन्स तो ले लो, शर्ट तो ले लो हमसे, ओ हमसे ये तो ले लो। आप बिलीव करेंगे, एक बार मैंने बाइबल ओपन की, इंटरनेट ऑन किया, मुझे पॉर्न वीडियो की लिंक आई। ट्रस्ट मी, खुदा मेरा गवाह है, मुझे गलत अश्लील वीडियो देखने की लिंक आई। देखिए लड़कियों के फोटोज, मात्र 7 रुपए में, क्लिक करिए। मैंने कहा बेशरम, तुम लोग इधर भी पहुंच गए, बाहर तो तुम थे ही थे, अब तुम यहां भी पहुंच गए। सच्ची बता रहा हूं, एक लड़की का फोटो आया और नीचे लिखा था क्लिक करें, 7 रुपए में देखे 7 फोटो। मैंने कहा बाहर निकलो तो 7 जूते मारूं। बाइबल पढ़ते समय कोई है, किसी और के साथ ऐसा हुआ है क्या? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे, लोग भी साथ। हुआ है ऐसा? कभी कभार अगर आप बाइबल लाना भूल गए हैं तो फिर ठीक है, फोन में पढ़ो, चलेगा, बंद कर दो उसके बाद भी। लेकिन प्लीज जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। डिजिटल बाइबल में इतना बिलीव ना करो, यूज हार्ड कॉपी। मैं हार्ड कॉपी को प्रमोट करता हूं हमेशा, आपको भी कहना चाहता हूं, हमेशा आपके पास है ना हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मेरे पास इतनी सारी कॉपीज हैं बाइबल की, अलग अलग तरीके से पढ़ता रहता हूं और मुझे वचन और ज्यादा समझ में आता है। फिर हिंदी में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन, आपको पता है अंग्रेजी में क्या लिखा है? ब्लेस्ड आर द पुअर। पुअर का ट्रांसलेशन गरीब आना चाहिए, दीन लिखा है। पर जानते हो उर्दू में क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। देखिए, अगर आप अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ते हो कितना खुल जाता है वचन, राइट? चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज का वचन जो आप जानते हैं, मैं हालातों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। 1 सैमुएल पढ़िए प्लीज, सब खोलिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठो, जल्दी करो, सब खोलिए पहला सैमुएल, 1 शमूएल। बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, स्पेशली उन लोगों से जो अपने हालातों से लड़ लड़ के थक गए हैं बेचारे। ब्रदर अभी नहीं होता, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु यहीं पर आपको ले आना चाहता था जहां पर आप कहो मुझसे नहीं हो रहा है।
यस आमीन। पहला अध्याय, सबने खोला? 1 सैमुएल, पहला शमूएल चैप्टर 1, एक अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 का 8वां वचन। यहां लिखा है, इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? कितने सवाल हैं? 1, 2, 3। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? एक वचन में 4 सवाल। ओके, आपने पढ़ लिया? चलिए जल्दी करिए, मैं 3 गिनूंगा, आपको अपनी अपनी बाइबल में लाउडली ये पढ़ना है। 1, 2, 3। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा ना करिए, नेक्स्ट टाइम पढ़िए। ओके, फिर से पढ़ें, चलेगा? यस, ओके। अब थोड़ा आवाज आना चाहिए। 1, 2, 3। इधर इधर बैठो। या गुड, थैंक यू। अब मैं चाहता हूं इस वर्ड को टिक करिए और जल्दी से आगे देखिए। आप उधर बैठो, कम कम दिस साइड, आप अलग अलग बैठो दोनों। बड़ी मस्ती चल रही है, उसको बोला इधर आके बैठ, वो भी आ गई। ओके, टिक किया आपने? आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करके हम उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। जिंदगी जिस दिन थक जाए, जिस दिन ऐसा लगे आपको जन्म ही क्यों हुआ, मां के पेट में ही मर जाते, ये अय्यूब के कन्फेशंस हैं। वह दिन क्यों रहा जब कहा गया कि मां गर्भवती है? मैं अपनी मां के पेट में मर क्यों नहीं गया? आपको पता है, कई बार आपकी जिंदगी बड़ी हल्की होनी चाहिए, पर कई लोगों की जिंदगी इन दिनों में बड़ी भारी है। पहला सवाल उनसे पूछो, आप कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा, आपके घर चल सकते हैं चाय वाय पी के? चलो ना। और चाय जैसे चालू हो, ये जो उसने कहा ना, मैं बहुत अच्छा हूं, सब निपट जाएगा। और भाई तू बता, क्या बताऊं, मर गए हम तो। क्यों, क्या हुआ? महंगाई देख रहा है। मैंने तो सोचा मैं बेबी प्लान ही ना करूं। एक भाई मुझे मिले रिसेंटली, उन्होंने कहा मैं तो मर ही गया हूं। उसके बाद मैंने कहा डैडी, डैडी टपक गए, मां लुढ़क गई, ऐसे ऐसे वर्ड्स, मां लुढ़क गई, बाप टपक गए। मैंने कहा बहन, बहन 30 की हो गई है, वो देख सामने बैठी है, शादी नहीं होनी है। लड़के वाले बोल रहे हैं BMW चाहिए। BMW ऑटो रिक्शा भी नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक फिक्स स्माइल लेके, एक झूठी मुस्कुराहट लेके जिंदगी जीते हैं। पर काश हम इन दिनों में प्रीचिंग कम करके हम लोगों को सुनना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कहां से गुजर रहा है। मैं आपको एक सलाह दूं, मानेंगे? बोलो कम, सुनो ज्यादा। आप बहुत आशीषित होंगे। सिर्फ सब जगह पे बात मत करो, हर जगह पे मत बताओ कि मेरे पास क्या क्या है। कभी कभी ये भी सुन लो किसी का कि उनके पास क्या कुछ नहीं है। बहुत बार हमारा जीवन जो है ना, बहुत भारी भारी, फ्रेशनेस नहीं होती है उसमें, कोई ताजगी नहीं होती। आप जानते हो मुख्य कारण क्या है? उसका एक मेन रीजन क्या है? कहिए पास वाले को, आपने अपना जुआ उठाया है। यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ खुद उठा लो। जुए का मतलब होता है वजन। उन दिनों में लोग जब, आज आप देखिए, आज की खेती ट्रैक्टर से होती है। अमीर किसान जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं,
वो ट्रैक्टर ले लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। वो आज भी पुराने वे से दो भैंस लेके या तो काउस लेके एक लकड़ी और उसके बीच में बिल्कुल सलिए की तरह एक डाल के जमीन को उखाड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? जुआ, वजन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर कह सके कि मेरे हालात सभी ठीक हैं। हमारे जिंदगियों में कुछ हालात होते हैं और उनसे हम लड़ते हैं। जानते हो कैसे कैसे लड़ते हैं? जब वो हमारे माइंड में हिट करते हैं ना, हम उन्हें एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में है ना। लेकिन आप जानते हो कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कहां कुछ ठीक हो रहा है। एक तरफ जानते हो ये लड़ाइयां कहां चलती हैं? ये लड़ाइयां दिमाग में चलती हैं। मुझे कई बार जब सिचुएशंस दिखाई देती है ना, मैं अपने आप से कहता हूं नहीं नहीं, मैंने कन्फेस किया था, मैंने बिलीव किया था, मैंने खुदा पे रखा था। लेकिन कई बार मैं देखता हूं फिर मैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूं। मैं बहुत हद तक इस चीज में गिरता हूं कि जहां मुझे बिलीव करना है, मैं वहां पर अपना काम और अपने एफर्ट्स डालना चालू कर देता हूं कि एफर्ट्स डालूंगा तो कुछ होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। देखिए, इस बाइबल मुकद्दस में, इस कलाम पाक में एक बहन का जिक्र हुआ है जिसका नाम था हन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना भी एक तरह से सारा की तरह बांझ थी। बांझ कोई बुरा वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम इसे ये भी कहते हैं अ चाइल्डलेस वुमेन। एक ऐसी बहन जिसके अंदर बेबी नहीं आ सकता। अब हुआ क्या, जब इसके पति ने देखा कि इसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहां ना कहां उसने एक सेकंड मैरिज की और दूसरी पत्नी से उसे बच्चे हो गए। अब सोचो, दो औरतें एक घर में रहती हैं, एक से बच्चा हुआ, दूसरे से नहीं हुआ। और अब जानते हैं क्या हो रहा है? और सुनिए भाइयों, इसमें से गलत शिक्षा मत ले लेना, ओके? बोलो बाजू वाले को, तेरे लिए एक ही ठीक है। पता नहीं, मेरे को लगा कोई बोलता है हाँ ऐसा भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाइबल में लिखा है अपनी अपनी पत्नी से अपने समान। बोलो बाजू वाले को, बोलो अपनी अपनी। पता चला और ये तो कह रहा था एक से नहीं, दूसरा कर ली। चलो कुछ सेटिंग करते हैं। कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? ये पुराना नियम था। डोंट डू दिस, कभी सोचना भी मत। और याद रखिएगा, अगर आप एक मैरिड व्यक्ति हैं और आपका किसी और से अफेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपका सामना करेगा। और सदैव यस आमीन बोलो। यस, इन चीजों पे आमीन बोला करो ना, खाली कार और बंगले पे आमीन बोलना आता है। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं यदि इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी और के साथ अफेयर है, लॉर्ड प्लीज उनका सामना कर। यस, एक्सपोज देम इन जीसस नेम। द बाइबल सेज, पॉल कहता है इस बारे में कोई अपने भाई को न ठगे। ठगना है, परमेश्वर इस घटिया काम को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन खुदा ने आपका सामना करना स्टार्ट किया, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? वो आपको ऐसी जगह पे ले आएगा जहां पर आप जानते हो क्या कहोगे? सब ले ले पर इस पनिशमेंट को ले ले। तू मेरा सब ले ले, मुझे कोई नहीं चाहिए, इस पनिशमेंट को मुझसे ले ले। आपको पता है परमेश्वर को, आई नो आप में से बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे ये बात, रिलीजियस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर को आपको बचाने का लास्ट चांस क्या होता है? एक लास्ट चीज जो अगर वो जानता है ये करने के बाद ही थोड़ी होप है ये बच सकता है। जानते हो क्या? पब्लिकली एक्सपोज। वो जानता है इसे बचाने का एक यही अंतिम रास्ता है।
इसीलिए घमंडी पतरस को बचाने के लिए खुदा ने अलाउ किया कि 3 बार भले मेरा इनकार करे। उसके बाद पतरस टूटा और वापस आया, क्योंकि परमेश्वर जानते वो इतना प्यार करता है आपसे कि वो आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ता है। व्हाट अ गॉड वी हैव। हमें पाने के लिए वो हमसे भी लड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है खुदा ने आपके लिए जिंदगी दी है, यीशु ने आपके लिए जीवन दिया है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूं, अगर आप एक मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई, डन, नो यू टर्न। शादी हो गई, दूसरी से भी बात कर रहे हो, सिम कार्ड रखे हैं अलग अलग, पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये सिम कार्ड उसकी बीवी के हाथ में लगे। यस आमीन। एक तो कुछ तो तालियां बजा रही। कोई तो है जो हमारी तरफ से बात करता है। हमारे तो मुंह बंद करके रखे इन्होंने। और किसकी बीवियां भी ऐसी है ना भाइयों, परमेश्वर इनको आपके सामने लाएगा। आपको पता है मैं ये रोज प्रेयर करता हूं चर्च के लिए कि प्रभु अगर हमारे कलीसिया में ये गड़बड़ी चालू है ना, प्रभु प्लीज कुछ ऐसा कर कि चीजें इनके हाथ में लग जाए। और मैं ये भी दुआ करता हूं इन्हें भरी मार पड़े। यस, नरक में जाने से ज्यादा अच्छा है ये नो। यीशु ने क्या कहा, बदन जलने से अच्छा है हम एक अपनी आंख खो दे। बदन जलने से अच्छा है हम अपना हाथ खो दे। दिस इज द टीचिंग ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे आंख निकाल के फेंक दे, काणा होके जीवन में प्रवेश कर। परमेश्वर को काणा पसंद है, पापी नहीं। परमेश्वर को लंगड़ा पसंद है पर गुनहगार नहीं। आमीन। यू नो द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है उसने 2 शादियां की थी। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है, ये स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। यू नो उसके बाद क्या हुआ, जब उसको दूसरे से बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए 2 औरतों की बातचीत, ये उसको ताने मारती थी। बोलो ताने। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए ताने मारना छोड़ दिया है आपने? आपका लड़का शादी करके आया, बहू आ गई घर पे। बहू ने एक दिन कहा ये कौन सा साबुन आप यूज करते हो, हमारे घर पे तो ये साबुन यूज नहीं होते। हाँ तेरी मां तो सोने का करती थी ना। ताने मारना। आपको मैं फिर से कहता हूं जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, एक घर को बर्बाद करने के 2 सबसे बेस्ट वे हैं। एक, ताने मारो। दूसरा, जो गलतियां आपके पति या आपकी पत्नी ने की थी बार बार झगड़े में दोहराओ। आपका घर खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका घर। ट्रस्ट मी। 2 मिनट के झगड़े को खत्म किया जा सकता था, 12 दिन झगड़ा। जानते हैं क्यों चला? क्योंकि आप में से कुछ लोगों को आदत है बात को च्युइंगम की तरह खींच के बढ़ाने का। झगड़ा जानते हैं क्या हुआ? आपका पति लेट आया या आपकी पत्नी लेट आई रात को, किधर गई थी? चर्च गई थी। चर्च 9 बजे पूरा हो जाता है, 9:45 हुए हैं। टमाटर लेने गई थी उधर से, टमाटर लेने में 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद बबलू बोल रहा था चीज भी लेके थे रात को, चीज सैंडविच। हाँ फिर भी 9:20 9:25 पैदल आई हूं मैं। अरे थोड़ा ट्रस्ट करो ना उस पे। अब डिस्कशन चालू करेंगे। नहीं नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, तू किधर गई हुई थी। सुनो मुझसे मत अकड़ो, मैं बताती हूं आपने क्या किया था 10 साल पहले मुझसे। आपने भी मुझे धोखे दिए, तो मैं तो ऐसी हूं भी नहीं। और यहां से फिर आपने चालू किया। अरे काय को आर्ग्यूमेंट्स करते हो? डेविल और दुष्ट आत्माएं है ना, ऐसे चुपचाप से खड़े रहते हैं क्योंकि यीशु का खून लगा हुआ रहता है। ऐसे चुपचाप से खड़े रहते हैं, लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट्स आप करते हो ना, वो एक दूसरे को बोलते चलो इसने हमें बुलाया है। और जानते हैं क्या होगा? झगड़े के बाद जब आपका मुंह सूजा हुआ रहेगा ना, 11:15 बजेंगे ना, जब आपके मुंह पे, वो आपको ख्याल देगा, गले बहनों को देगा, बुरा पति है तेरा, ये शादी नहीं ये गलती है, ये तेरी मां ने करवाई, तू कभी इस
मूर्ख के हाथ में नहीं आती। और यहां से पति पता नहीं किसको घर पे लेके आया हूं। फिर रात को बेड पे सोओगे, उसका मुंह उस तरफ, इसका मुंह उस तरफ, और बीच में डेविल डांस, उलाला 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 उलाला। भाई तुझे कितना कुछ पता है हमारे लिए। उसका मुंह उस तरफ, इसका मुंह उस तरफ, और बीच में डेविल भांगड़ा कर रहा है, तेरे बिना मैं नहीं, ओए ओए। हाँ बिल्कुल, बहुतों के बीच में गैप है। जानती है क्यों? आपको आर्ग्यूमेंट्स करना छोटी बात लगती है। मुझे किसी ने कहा आप गलत हो, मुझे पता था मैं सही हूं, मैंने कहा ओके गो एंजॉय, मैं हार गया तुझसे, जा। मैं आपको साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, आप गलत हो, 1 मिनट नहीं गवाऊंगा। आपको मेरे बारे में गलत सोचना है, सोचते रहो, 2+2 5, ओके गो एंजॉय। मैं आपको साबित करूं कि मैं गलत नहीं हूं, आप सही हो, आप सही हो, मैं गलत हूं। किस किस को साबित करूंगा मैं? मुझे लगता है मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लियर करना चाहिए जो सच में एक अच्छे बुद्धिमान लोग हैं। बाकी जिन्हें जिन्हें दूसरों की बातों को सुन के बिलीव करने की आदत है, ऐसों को 1 मिनट न दूं मैं। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है, पैसा नहीं है, और मैं समय इन पे खर्च करूं। मैं हमेशा उन्हें क्लियर करूंगा जिनको मैं सच में जानता हूं कि दे आर माई वेल एंड गुड विश, अच्छे विशर्स हैं मेरे लिए। बाकी एक एक को, उन लोगों को जो खुदा के साथ चलते भी नहीं है, आपको जाके क्लियर करने की जरूरत है। वो उसको ताने मारती थी, और ताने मारते मारते ये बेचारी बहुत डिप्रेस हो जाती थी। और देखिए, डिप्रेस होकर वो 2 काम करती थी, सब यहां देखिए। वो डिप्रेस होकर 2 काम करती थी। पहला, वो खाना छोड़ देती थी। दूसरा, बोलो, वो रोती थी। हाँ, वो रोती थी। आप जानते हो, स्ट्रेस में पड़ा हुआ आदमी खाना नहीं खाता है कई बार। कोई है यहां पर जिसको स्ट्रेस में खाना पसंद नहीं है? मैं हूं यहां पर पहला। और कोई, खाना हम छोड़ देते, खाना अच्छा नहीं लगता, चिंता में नींद नहीं आती है, सुबह उठो पहला ख्याल वही आता है, कब ठीक होगा। पैनिक अटैक्स आते हैं किन किन लोगों को, खांसी होती है, कभी कभी मोशन पास होना बंद हो जाता है। इस बहन को क्या होता था? बहुत रोती थी, खाना बंद होता था। अब एक दिन उसका पति आके उससे सवाल पूछता है, तू क्यों रो रही है? तू खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूं? वो उसे बहुत सारे सवाल करता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, आपको पता है इसे ताना क्या मिलता था? इसे ताना यह मिलता था, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं हमारे अंदर से ताने मारने की गंदी आदत निकले। आमीन। एक दिन क्या हुआ, अब मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, बैकग्राउंड था ये। हन्ना हर साल खुदा के पास जाती थी, उसके हैकल में, उसके मंदिर में जाके कहती थी, मेरे को देना बच्चा, मेरे को बच्चा देना, मेरे को बच्चा देना। वो बार 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 उसे मांगती थी, लेकिन हर साल उसे निराशा ही मिलती थी। उन दिनों में भी तो कुछ सिस्टम होगा प्रेगनेंसी चेक करने का। मुझे लगता है कि वो हमेशा दुआएं करने के बाद, मुझे लगता है वो समय समय पे चेक करती होगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? लेकिन वो हमेशा निराश ही होती थी। एक दिन ऐसा आया, हन्ना ने अपनी दुआएं बदली। हन्ना ने क्या किया? हन्ना पहले वो प्रार्थना कर रही थी जो हन्ना चाहती थी। अब हन्ना ने अपना मन जो है ना, खुदा के हृदय को जांचने में लगाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। जब हन्ना ने खुदा का हृदय जांचा, तो उन दिनों में जानते हो हन्ना ने क्या देखा? इज़राइल में नबी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट, नबी नहीं है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भाई रियल प्रॉफिट कौन है? एक ही जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, इज अ रियल प्रॉफिट।
जब उसने अपनी, यहां देखिए सब, कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के हृदय को झांकना सीख गए हैं? कितने लोग हैं यहां पर जो सीख रहे हैं हर दिन अपना नींद खराब करके उसके सामने बैठना और उससे पूछते रहना, मुझे बता तू क्या चाहता है? और स्लोली स्लोली खुदा अपना हार्ट आपके साथ शेयर करता है, मैं चाहता हूं तू ये काम कर, मैं चाहता हूं तू ये कर। यही कारण था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो था कि इंसान खा के खुद ब खुद समझ जाता, लेकिन खुदा ये चाहता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से नहीं, मेरे हृदय के द्वारा पहचाने कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं।